अल्लाह ने हमारे सूरज को बनाया और इसके गिर्द हमारी जमीन और बाकी सियारों को बनाया। सूरज की वजह से हम इंसान और कई जानवर जमीन पर जिंदा रह रहे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक साइंसदानों को एक भी ऐसा सोलर सिस्टम नहीं मिला यहाँ लाइफ मौजूद हो। लेकिन अल्लाह ने सूरज को बनाया और इसके गिर्द जमीन को बनाया। यहाँ हम इंसान जिंदा रहते हैं। किसी भी सियारे पर लाइफ के लिए एक स्टार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर स्टार का एक हैबिटेबल जोन होता है। अगर उस जोन में कोई सियारा हो तो वहाँ पानी और लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर हम मौजूदा स्टडी के मुताबिक कायनात की फॉर्मेशन से लेकर अब तक बनने वाले स्टार्स को देखें तो कायनात में बहुत ज्यादा तादाद में स्टार्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसी वजह से साइंसदानों का कहना है कि न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत कम रफ्तार से हो रही है। हमारी गैलेक्सी में हर साल 3 स्टार्स ही बन पाते हैं, जिसे देखकर नासा के साइंसदान बहुत ज़्यादा हैरान हैं। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे गैलेक्सी से बाहर एक ऐसी जगह को फाइंड किया है जहां न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। आखिर ये एरिया कौन सा है और इस एरिया में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के साइंसदान इसे स्टडी करने में लगे हैं। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 2024 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन से 1,63,000 लाइट ईयर दूर लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की तस्वीर खींचना शुरू की। लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी है, यानी जिस तरह चांद हमारी जमीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो उसके गिर्द ऑर्बिट करता है, सेम उसी तरह लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड भी मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये गैलेक्सी भी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करती है। इसी छोटी गैलेक्सी में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने N79 नाम की एक बहुत बड़ी नेबुला की तस्वीर खींची। ये नेबुला लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की साउथ वेस्ट साइड में मौजूद है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में कई स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये नेबुला 1600 लाइट ईयर तक फैली हुई है, जो एक H2 रीजन है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये H2 रीजन क्या है। असल में ये ऐसे एरिया होता है जिनकी वजह से स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूँ H1 रीजन की तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन रीजन है। यहाँ गैस के बादलों में सिंपल हाइड्रोजन एटम है और वही H2 रीजन वो है यहाँ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बादल हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बस भागता रहता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन की इस तरह की हरकत की वजह से इस रीजन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस एरिया में स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ होती है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसी तरह की नेबुला की तस्वीर खींची है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस नेबुला का दूसरे टेलीस्कोप से देखा जाए तो हमें बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड कैमरा से देखा गया तो हमें इन बादलों के अंदर छुपे स्टार्स भी दिखाई दिए। N79 की इस तस्वीर को देखें तो यहाँ आप हाइड्रोजन के बादलों को आसानी से देख सकते हैं। ये सभी बादल इस बहुत बड़ी नेबुला के साउथ वाले हिस्से में मौजूद हैं, इसीलिए इस एरिया को साइंसदान N79 साउथ और S1 भी कहते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नेम S1 LMC N79 है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस नेबुला के सबसे रोशन एरिया को स्टडी किया जा रहा है। यहाँ पर आप इसकी 6 स्पाइक्स को भी देख पा रहे हैं। जब भी किसी टेलीस्कोप से किसी बहुत रोशन स्टार्स या किसी रोशन एरिया की तस्वीर खींची जाती है तो हमें कुछ स्पाइक्स दिखाई देते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी इस तस्वीर को खींचा गया, जिसमें हमें 5 स्पाइक्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेम्स की तस्वीर में 6 स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्पाइक्स इस नेबुला के सबसे यंग स्टार्स क्लस्टर की तरफ इशारा करते हैं। बहुत ज्यादा रोशनी का मतलब है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टार्स बन रहे हैं। नए बनने वाले स्टार्स को प्रोटो स्टार्स कहा जाता है, जिन्हें आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं। जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इनके चारों तरफ गैस की एक बहुत रोशन डिस्क होती है, जिसे देखकर साइंसदान ये समझ पाते हैं कि ये स्टार काफी नए हैं और अभी इसकी फॉर्मेशन हो रही है।
जेम्स ने इस एरिया में कई प्रोटोस्टार्स को फाइंड किया है। 2007 में इस नेबुला के बहुत ज्यादा रोशन होने की वजह से इसे वेब की लिस्ट में शामिल किया गया था ताकि फ्यूचर में डिटेल से इसे स्टडी किया जा सके। उस वक्त नासा का मानना था कि लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड के इस बादलों से हमें स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे एरिया बहुत कम हैं यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, और जो एरिया है वहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन को इस तरह से देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में जितना मैटर था उसमें स्टार्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और अब बहुत कम मैटर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है। वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर में हम जमीन से एक स्टार्स को बनता हुआ देख सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल सकता है कि हमारे सूरज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। इस नेबुला में स्टार्स की फॉर्मेशन इससे पहले ढूंढी गई बहुत बड़ी नेबुला टैरेंटुला नेबुला से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से हो रही है। टैरेंटुला को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने सितंबर 2022 में स्टडी किया था। ये नेबुला इतनी ज्यादा रोशन है कि इसे जमीन से भी आसानी से देखा जा सकता है। यह नेबुला 1800 लाइट ईयर तक फैली हुई है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसके सिर्फ 340 लाइट ईयर के एरिया को ही कैप्चर किया है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखोगे तो सेंटर में आपको बहुत सारे ब्लू कलर के स्टार्स दिखाई देंगे। ये बहुत यंग स्टार्स हैं जिनकी फॉर्मेशन अभी भी हो रही है। इस रीजन को NGC 2070 का नाम दिया गया है। असल में ये एक स्टार क्लस्टर है जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर इन स्टार्स क्लस्टर को जूम किया जाए तो आपको यहाँ स्टार्स का एक और बहुत जबरदस्त एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, जिससे यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा रोशन है। इस क्लस्टर का नाम R136 है, जिसमें 72 क्लास और कैटेगरी के स्टार्स मौजूद हैं। इन स्टार्स को वुल्फ-राइट स्टार्स कहा जाता है। ये कायनात के सबसे गर्म स्टार्स हैं। इनकी सरफेस का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है और R136 स्टार्स वाले रीजन को स्टार बर्स्ट रीजन कहा जाता है। ऐसे रीजन को स्टडी करके हमें ये पता चल सकता है कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने N79 की जो तस्वीर खींची है उसमें सबसे चमकीला हिस्सा इसी तरह का एक स्टार बस्ट रीजन है। ये रीजन R136 के रीजन से ज्यादा रोशन है, जिसका मतलब है कि यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रफ्तार से हो रही है। इन दोनों तस्वीरों से साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम के और कायनात में मौजूद स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये तस्वीर नासा के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।